चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के शहर की हरियाणा के शहर की मजदूर किसान छत्तीस बिरादरी के नेता की अपने की सरकार बनाओ ना होता घोटाला। भाई अभय सिंह जी चौटाला मंच पर प्रवेश कर रहे हैं। स्वागत एक भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अपने की सरकार बनाओ। मैं श्री चानंद जी गिररानी और साउंड की जुमले से अनुरोध करूं आपके भाई अभय सिंह जी चौटाला का स्वागत करेंगे माला पहना करके। बैठे हुए पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए एलनाबाद अनाज मंडी और उसके आसपास के आदरणीय व्यापारी साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आने वाली 30 तारीख को आपके इलाहाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है। वोट आपका है, मत आपका है, फैसला आपका है, लेकिन वोट डालने से पहले ये जो 2 वर्ष पिछले आपके बीच में सरकार के रहे, जिस तरह से इस गठबंधन की सरकार में आप लोगों के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां रही, मेरे से पहले जो वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब साथियों ने आपके बीच में बड़े खुल करके उन सारी बातों का जिक्र किया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, कोरोना की आड़ के अंदर जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जहां कृषि के 3 काले कानून बना करके किसान वर्ग के सामने जो एक सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया, आज लगातार पिछले 11 महीने से दिल्ली के चारों तरफ लगने वाले जो हरियाणा के, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर है, उनके ऊपर हजारों की संख्या के अंदर किसान अपना घर, परिवार, खेत और खलियान छोड़ करके लगातार जहां कृषि के 3 काले कानून रद्द हो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आज वो आंदोलन केवल और केवल किसान का ना हो करके आज 36 जात के लोग उस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। आज जिस ढंग से इस 2 वर्ष के अंदर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पिछले 1 साल में 25 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके आम लोगों के ऊपर महंगाई की जो मार करने का सरकार ने काम किया। आज जहां गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था 1000 रुपए में मिल रहा है। आज जरूरत की कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदने जाते हो, उसके दाम बढ़े हुए हैं। जहां किसान आज कमजोर हो रहा है, वहीं व्यापारी का धंधा भी आज इस राज्य में चौपट है। मैं अभी एक दुकानदारों का एक छोटा सा कार्यक्रम था, उन्होंने वहां कोई 100 के करीब छोटे छोटे दुकानदार जो थे वो इकट्ठा हो रखे थे। मैं जब उनके रूबरू हो रहा था, जब मैं उनसे मिला था, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का काम धंधा परेशान है,
आज दिवाली नजदीक होने के बाद, त्योहार नजदीक होने के बाद भी जिस किस्म की रौनक बाजार में होनी चाहिए थी, जिस ढंग से आज हमारी दुकानों से सामान बिकना चाहिए था, इस सरकार ने कृषि के 3 ऐसे काले कानून बनाए जिसकी वजह से किसान आज मंडी में आने की बजाय कहीं मायूस होकर के अपने घर पे बैठा है। वो समय में ये कह रहे थे कि जब तक ये कृषि के 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, हमें नहीं लगता कि हमारे व्यापार में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी हो जाएगी। जहां व्यापारी पे मार पड़ी, वहीं आज कर्मचारी भी परेशान है, आज मजदूर भी परेशान है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, तो फिर साथियों इस 30 तारीख को आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा के सरकार को इस बात का एहसास कराना है कि आपने जिस ढंग से हमारे सामने परेशानी खड़ी करी है, आज हम आपको इस बात का सबक दे रहे हैं। जहां उनकी जमानत जब्त कराओ, वहीं साथियों लगातार जब से इस कृषि के काले कानून के 3 अध्यादेश आए थे, तब से लेकर के अब तक लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार वॉलेंटियर के रूप में काम करके जहां इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहा है, वहीं लगातार इस आंदोलन को मजबूत करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से एक ताकत देने का काम किया है। अगर आप चाहते हो कि किसी के 3 काले कानून खत्म हो, तो फिर 30 तारीख को ऐनक के सामने का बटन दबा करके कांग्रेस से बीजेपी को सबक सिखाने का काम करना। मन बहुत था कि आपके साथ बहुत सारी बातें करके जाऊं, लेकिन मजबूरी है, मेरे 7-8 गांव के कार्यक्रम है, इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर के एक बार फिर आपसे आग्रह निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सबक मिले। इसके लिए 30 तारीख के दिन को भूल मत जाना। सुबह सवेरे परमात्मा का नाम लेकर के ऐनक के सामने का बटन दबाना, और बटन दबा करके इन दोनों पार्टियों के लोगों की, जो किसान के और व्यापारी के विरोधी हैं, सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल।